नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है। 12 साल की एक लड़की है, उसका प्रश्न है। उसने पूछा है कि मेरे मम्मी पापा आपका वीडियो देखते हैं गुरुदेव, और कभी कभी मैं भी वीडियो देखती हूँ, मगर मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि मैं संन्यास ले लूं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं आपको जानती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? और ध्यान सहज ही घटना चालू हो गया। ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। मैं जयपुर गया था, वहां आमीन राबिया है, वो भी बहुत छोटी है। ऐसे इलाहाबाद में एक और छोटा लड़का है, आमीन सरिता का बेटा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ये क्यों होता है कि आप किसी गुरु को देखकर बचपन में इतने इंप्रेस हो जाते हैं, इतना ज्यादा झुक जाते हैं, और आपको लगता है कि आप संन्यास ले लें? ऐसा क्यों होता है? और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके घर पे गया तो उनकी लड़की जो है 4 साल की या 5 साल की लड़की थी। मैं अपने दोस्त से बैठ के बातें कर रहा था। वो लड़की आई, उसने सर पे कपड़ा रखा हुआ था, चुन्नी की तरह कपड़ा रखा था। आके मेरे सामने इधर उधर घूमती रही, फिर चली गई। हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें कुछ ऐसी हो रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के बातों में इन्वॉल्व हो रखे थे। कुछ नहीं पता था क्या हो रहा रूम में। उसकी वाइफ आई, उन्होंने चाय रखी, हम चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, सुबह का समय था। फिर वो आई, उसने अपनी मम्मी के झुमके वगैरह कान पे ऐसे लटका लिए, धागे से बांध के लटका लिए, और वो फिर आई, फिर घूमती रही, फिर चली गई। फिर वो लिपस्टिक यहां वहां पता नहीं कहां कहां अजीब सा चेहरा बनाकर आ गई। और फिर मैंने उसे ध्यान से देखा, फिर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तब उसने कहा, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, मैं तो बार बार आपको देख रही हूं। 4 साल या 5 साल का वो बच्चा, वो ये कहता है। और फिर जब मैं उसके घर से जाने लगा तो वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसने हाथ ऐसे कर दिए, फैला दिए। उसने कहा, आप नहीं जाएंगे। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि बेटा, आप अंकल को जानते हो? तो उसने कहा, मैं जानती हूं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो मेरे दोस्त ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, वो तो अपने घर रहेंगे। तो उस 5 साल की लड़की ने कहा, अगर आप वहां रहेंगे तो आप मुझे साथ लेके चले, मैं भी वहीं रहूंगी, क्योंकि आप बहुत जन्मों बाद मुझे मिले हैं। ये बात थोड़ी सी अलग है। जब उसने कहा, आप बहुत जन्मों बाद मेरे को मिले, मुझे तो पता था उसके भीतर जो चेतना बैठी हुई थी, मगर मेरे दोस्त को नहीं पता था, उसकी वाइफ को भी नहीं पता था। वो सब एकदम से उनका चेहरा अलग ही हो गया। एकदम से वो भावहीन होकर सोचने लगे। उन्होंने कहा कि क्या क्या कह रहे हो बेटा, आप कैसे जानते हो उनको? आपने तो कभी देखा भी नहीं। और फिर मैं घर आ गया। मेरे दोस्त ने बाद में मुझसे कॉल पे बात करी कि क्या ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे उसने कह दिया, और ऐसा उसने क्यों कहा। मैंने कहा, वो सब बातें बेकार की हैं। मगर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया। अब वो बच्चा मेरे को मिला जब वो 13-14 साल का है। अब वो मेरे को देख के शर्मा जाता है। मन में उसके बहुत कुछ चलता है, मगर अब वो देख के शर्मा जाता है और वो बातें नहीं बोल पाता, क्योंकि अब जो उसके दिमाग में और उसके मन में है वो काफी परसेंट नीचे बैठ चुका है। अब समाज की व्यवस्थाएं और चीजें, रीति रिवाज, धर्म, सारे ज्ञान जो है, जो हम अपने बच्चों के खोपड़ी में डस्टबिन समझ लेते हैं, हम अपने बच्चे के सर को उसमें डालते चले जाते हैं। वो सारे कूड़ा करकट से वो चीजें अंदर दब के बैठ गई, अंदर दब गई। वो ऐसा क्यों होता है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। जब आप मुझसे मिलते हैं और आप मिलकर साधना करते हैं, और आप साधना कर रहे होते हैं, यहां पर सब चीजें अलग हैं, और आपके पीछे आपके खड़े हुए जो बच्चे हैं वो पहले ही मुझसे जुड़े होते हैं। जब कोई गुरु कहीं जन्म ले रहा होता है,
या कोई ऐसी आत्मा जो जन्म ले रही होती है, उसके साथ बहुत सारी आत्माएं उसके आसपास में जन्म लेती हैं जो उसे पहले से जानती हैं। अभी चंडीगढ़ ध्यान शिविर में मैं गया, मेरे को एक साधक मिले जो सन्यास लेने आए थे, और उनका एक बेटा था जो अभी कुछ समय पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था, मृत्यु हो गई थी। और वो अपने बेटे के कारण मुझसे मिले। उनका बेटा मेरी वीडियो उनको दिखाता था, वो देखते थे, जबकि उनके बेटे को जो है, उनके बेटे ने पिछले जन्म में भी सुसाइड करा, उससे पिछले जन्म में भी सुसाइड करा, और ठीक उम्र में आके सुसाइड करा जिस उम्र में इस समय करा। मृत्यु हो गई उसकी। पिछले जन्म में सुसाइड जैसा मृत्यु हुई, इस बार भी मृत्यु हुई। अब वो बच्चा अपने पिता को आगे करके चला गया, जबकि उसको आगे होना चाहिए था, बस कुछ समय में वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो जब कहीं एक ऐसी चेतना पैदा होती है तो उसके आसपास बहुत सारी चेतनाएं जो है पैदा होने की इंतजार कर रही होती है। इसलिए ऐसा होता है। तुम माध्यम बनते हो, माता पिता माध्यम बन जाते हैं, और अक्सर तो मैंने देखा माता पिता पीछे ही रह जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं। अब पठानकोट से एक फैमिली जुड़ी हुई है, वो हस्बैंड वाइफ जो है दोनों ने संन्यास ले रखा और दोनों साधना कर रहे हैं, और उनकी बेटी जुड़ी हुई है, वो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, और उसे समाधि घटित हो रही है। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये तुम समझो, अगर बचपन में तुम्हें जो है ऐसा लगता है तो तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। मां बाप को तो तुमने माध्यम की तरह यूज करा, बस और कुछ भी नहीं। मां बाप को तुमने इस्तेमाल करा मुझ तक पहुंचने के लिए। और आज भी जब साधना हो रही होती है, शिविर होते हैं, ग्रुप होते हैं, आज भी बहुत सारी आत्माएं जो हैं, सूक्ष्म शरीर, आप उन्हें आत्मा कह सकते हैं, आज भी बहुत सारे सूक्ष्म शरीर साथ बैठे होते हैं। मेरे ही साथ बैठे होते हैं, ऐसा नहीं, जो मेरे साधक गहरी समाधि में जा रहे होते हैं उनके साथ बैठे होते हैं। और कई बार तो साधक को समाधि इस वजह से घटती कि इतनी सारे सूक्ष्म शरीर, इतनी जबरदस्त ऊर्जा उनके आसपास हो जाती है और वो गहरे समाधि में उतर जाते हैं। तो पिछले जन्मों से संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये होता है। इसीलिए तुम अपने माता पिता का उपयोग करते हो मुझ तक पहुंचने के लिए। और ध्यान रखना, तुम्हारे भीतर बैठी हुई आत्मा वो मुझे पूरी तरह से जानती है। तुम्हें रोका भी जाएगा, बचपन में रोका भी जाएगा, तो भी तुम रुक नहीं पाओगे। और ये तो बच्चे बड़े बड़े हैं। मैं एक जगह पहाड़ों में गया था रहने के लिए, वहां रहने के लिए गया तो हम लोग घूम के आ रहे थे, सब लोग थे मेरे साथ, 8-10 साधक थे, मैं था, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। 3 या 4 साल का एक लड़का होगा, शायद नहीं, 3 साल का एक लड़का था, 3 साल या 2 साल का वो बच्चा होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा था। अचानक ही वो आ गया एकदम सामने, और उसने दंडवत प्रणाम करा, लेट गया वो पूरा, और उसने प्रणाम करा और मेरे अपने हाथ जो है मेरे चरणों पर लगाए, और मैंने उसे उठाया तो देखा वो रो रहा था। शरीर बदल गया था, आत्मा नहीं, वो रो रहा था। और उसको देख के मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि पता लग गया था कि वो कहां से जुड़ा और कैसे जुड़ा हुआ है। और ये भी पता लग गया था कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, ये भी पता लग गया था। ऐसे ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तुम मेरे साथ क्यों जुड़े? तुम्हारा क्यों मन कर रहा संन्यास लेने का? तुम्हारा क्यों मन कर रहा है ध्यान करने का? इसीलिए कर रहा है। और ज्यादा अच्छा हो इस बात को हम सभी समझे, माता पिता भी समझे और बच्चे भी समझे। ध्यान से एक धारणा है कि ध्यान से जो है पढ़ाई खराब हो जाती है,
ध्यानी जो पढ़ सकता है वो बिना ध्यान करा हुआ व्यक्ति कभी नहीं पढ़ सकता। ध्यान रखना, ध्यानी जो भी करेगा वो आनंदपूर्ण होगा। तुम लोगों ने भी तो बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, आज क्या जीवन जी रहे हो? थोड़ा सोचो। आज भी 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में परमात्मा खोज रहे हो। और अगर तुमसे पूछा जाए कि ये सब चीजें तुमसे ले ली जाए और तुम्हें परमात्मा दे दिया जाए, तो तुम्हारा जवाब होगा परमात्मा ही दे दो, इनमें तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर यही परमात्मा 10 साल की उम्र में किसी बच्चे को मिल जाए तो उसका जीवन कैसा होगा? अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।